यशोदा मैया के द्वारा दिए हुए माखन से तृप्त नहीं होते थे जब तक 10-20 घरों से गोपियों के यहाँ जाकर के बाल लीला करके 10-20 घरों से नहीं पाते। तो हमें पहले से पता है आपकी चटोरा स्वभाव है, और वैसे भी चौबे जी के यहाँ भोग लगता रहा, लेकिन ये बात समझ लो कि यहाँ ये व्यवस्था नहीं हो पाएगी। आज आप कह रहे हो कि थोड़ा सा नमक मांग के लाना, फिर कहोगे बाबा नमक तो हो गया, अगर थोड़ा घी में डुबो के तो गला सीज जाएगा। फिर कहोगे बाबा थोड़ा मीठा बूरा मिला दो, तो हम इसी चक्कर में कहां तक व्यवस्था करेंगे। कभी तुम घी कहोगे, कभी बूरा कहोगे, तो इसलिए महाराज मैं तो महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार ही रहूंगा वैराग्य से। और आप ये जो मांगे रख रहे हो, ये मांग आप अपना चाहो तो पूर्ण कर लो, हमारी तरफ से व्यवस्था होने वाली नहीं है। मैं वैराग्य पूर्ण ही रहूंगा। श्री सनातन गोस्वामी जी से ऐसा ठाकुर जी ने उत्तर सुना, तो उन्होंने कहा तुम फिर मुझे ये आदेश देते हो कि मैं अपनी व्यवस्था कर लूं। ठाकुर जी ने हाँ बोले आप व्यवस्था अपनी कर लो, हमें कोई परेशानी नहीं है। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, ठीक है आप वैराग्य से रहो, हम व्यवस्था कर लेते हैं। श्री सनातन गोस्वामी जी ने श्री ठाकुर मदन मोहन जी को कह दिया कि आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए। तो उसी समय मुल्तान देशवासी कोई रामदास जी नाम के जो एक कपूर परिवार के विशाल नौका में विविध रत्नों और सैंधव नमक, काबुल के मेवा इत्यादि भरी हुई, वैसे पहले यमुना जी से ही व्यापार आदि के लिए नौका यात्रा के द्वारा आना जाना होता था। तो वो आगरा जा रहे थे, जिसमें मेवा भरी हुई थी, सेंधा नमक भी था और विविध प्रकार के रत्न भी थे। बहुत बड़ी नौका थी, जिसे नरवाहन जी के चरित्र में आता कि 600 सैनिक तो उस जैनी की नौका की व्यवस्था में थे, और बहुत सा वो व्यापार की सामग्री लिए। तो मतलब कोई ऐसी नौका नहीं कि 10-5 लोग बैठे हों, ऐसे नहीं, विशाल नौकाएं और उसमें संपत्ति। जब ठाकुर जी से कहा आप अपनी व्यवस्था कर लो, तो यहीं नीचे ही यमुना जी बहती थी, जहां से आज परिक्रमा मार्ग है। क्योंकि यमुना जी के समीप ही आदित्य टीला, वो आज भी जो लाल पत्थर का मंदिर, तो जो परिक्रमा मार्ग है यमुना प्रवाह उस समय, क्योंकि ऐसा प्रसंग आता है कि वहां से घड़ा लेकर के सीधे यमुना जी में कूदा चोर, ऐसी कथा आती है। तो मतलब समीप ही यमुना जी थी, वहां ही आके नौका रुक गई। अब वो बहुत प्रयास किया, नौका वहां से चली ही नहीं। अब अनेक प्रयास करने पर जब हार गया, चलने की बात क्या, नौका हिली डुली भी नहीं, क्योंकि ठाकुर जी जजमान पटाना चाहते हैं। अब श्री रामदास जी कपूर परेशान हो गए, तो ठाकुर जी ही एक गोप वेश बालक का धारण करके गए और कहा रे सुन, ये नौका ऐसे नहीं निकलेगी, अगर तुझे नौका निकालना है तो देखो वो संत भगवान बैठे उस वृक्ष के नीचे, सनातन गोस्वामी जी के लिए कहा, वहां जा दंडवत कर, कुछ मनौती मान तो नौका निकल जाएगी, हम तुमको पक्की सलाह देते हैं। अब वो श्री सना, और ये कौन बालक, वही है ठाकुर जी पटा रहे हैं, नाव रोका और भेज रहे हैं, पर बिना सनातन जी के। ये देखो इनका दुलार देखो, ठाकुर कितना अपने जनों को प्यार करते हैं। वैसे ये सबके साहब हैं, लेकिन जो इनकी दास्ता स्वीकार कर लेता है वो ठाकुर अपना साहब उसे बना लेता है। कैसा करुणा में है। नरसिंह मेहता जी के लिए देखो अपने को सेवक कहा,